आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के मुस्तकबिल के बारे में। देखेंगे कि उनका ज़ायचा, उनकी कुंडली क्या बताती है उनके मुतालिक। उसके बाद हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे इंडिया की करंट सूरत हाल के बारे में। अब आगे इंडिया और मोदी क्या सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत शदीद ख़तरे में आ गई। एक दफ़ा उसका तख्त लर्ज़ उठा। इस तमाम चीज़ों पर हम बहुत ही तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। आपको गाइड किया जाता है, आपके तमाम मसाइल से रिलेटेड सॉल्यूशन बताए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सब आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसको शेयर करते हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। मेरी भी कोशिश यही होती है कि आप लोगों की पसंद की वीडियो लेकर आई जाए ताकि आप लोग मज़ीद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप लोगों के साथ नरेंद्र मोदी की कुंडली को शेयर कर चुकी हूँ और अब तो आपको भी पोजीशन बहुत अच्छे से याद हो चुकी होगी। नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में सबसे पहले बना सैटर्न, राहु और बहुत सारे प्लैनेट का क्लस्टर, जिसने उनके दिमाग में उथल पुथल मचा दी। अच्छा, बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब का बर्थ चार्ट उठा के देख लें, उनका और चार्ट उठा के देख लें, उन सब की सिचुएशन सेम बन रही है क्योंकि ये सब स्कॉर्पियो असेंडेंट में ही काम किए गए हैं। अब उनके 5th हाउस में जो ये प्लैनेट का क्लस्टर बना उसने उनको बुरी तरह से डिस्टर्ब किया, उनसे गलत फैसले करवाए। मैंने आप लोगों को मोदी इन ट्रबल में बार बार बताया था। मैंने आप लोगों को 5 जनवरी की वीडियो में बताया था, दिसंबर की वीडियो में उनका ज़ायचा भी रीड करके बताया था और बताया था कि आने वाले दिनों में उनके 5th हाउस में प्लैनेट्स का क्लस्टर बन रहा है जो उनको बुरी तरह से डिस्टर्ब। यहाँ पर उनके 5th हाउस की डिस्टर्बेंस ने एक बार उनसे गलत फैसले करवाए और मैंने आपको ये बारहा बताया है कि वो गलत फैसले करेंगे, गलत फैसलों पर फैसले करेंगे, फिर फैसलों पर फैसले करेंगे और इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब सूरत हाल अपने लिए बना लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब वहाँ से राहु और केतु निकल रहे हैं। केतु इनके 11th हाउस में था और राहु इनके 5th हाउस में था। अब दोनों प्लैनेट यहाँ से निकल रहे हैं। 15 मई को उनका ट्रांजिट हो रहा है। राहु अब इनके 4th हाउस में आ जाएगा और केतु इनके 10th हाउस में चला जाएगा। 10th में आना इनकी इज्जत और रुसवाई पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, यानी कि इनकी इज्जत को और सोसाइटी में इनके नाम को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो जाएगा, जिसकी सूरत हाल अभी बन चुकी। जो अब वक्त का आगाज़ हो रहा है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला वक्त है क्योंकि यहाँ से राहु जो 5th हाउस में बैठा था उसका ट्रांजिट इनके 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस ज़हनी सुकून का, और अगर इनका और चार्ट देख लें तो वहाँ पर 4th हाउस अवाम का है। अब अवाम बागी होगी, अब बगावत पर उतरेगी, बगावती तहरीकें चलेंगी, मोदी के ख़िलाफ़ नारे लगेंगे, मोदी के ख़िलाफ़ ज़मीन गर्म होगी और 5th हाउस में बैठा सैटर्न अपनी पहली नज़र इनके 7th हाउस पे डालेगा जो इनके लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। यहाँ पर इनके मुखालिफिन गर्म हो जाएंगे, अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी। सैटर्न ने वहाँ पर 2.5 साल गुजारने और ये नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल तरीन वक्त में अवाम इनकी दुर्गत बनाएगी, अवाम बगावत करेगी,
अब और दुनिया के हवाले से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोदी को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10वां घर सोसाइटी में नेम फेम का होता है, सोशल नेम फेम का होता है। जो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी इज्जत थी वो तो उड़ गई। अब मोदी को यहाँ पर बहुत बड़ा खुमियाजा मोदी के गलत फैसलों का आगाज कहाँ पर हुआ? पहलगाम के वाक़ये से। अब नरेंद्र मोदी ने बिहार के इलेक्शन को जीतना था, जहाँ पर इसको जीतने के लिए मुस्लिम फसाद को खड़ा किया और उस फसाद की बुनियाद पर एक ड्रामा रचाया। अब इस ड्रामे में मोदी का एक मकसद था कि वो बिहार के हिंदुओं की सिम्पथी अपनी तरफ ले ले और उनके वोट अपनी तरफ ले ले। वहाँ पर अवाम ने इनको आड़े हाथों लिया। अवाम ने कहा कि इसका अब भी जो आपने मोदी ने कहा कि जैसे हमेशा छोटी मोटी झड़पें करता रहता हूँ वैसे करूँगा, उसने किया। और उनके काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स को हमने गिरा भी दिया। मोदी ने दूसरी गलती की जब आर्मी की तनसीबात को निशाना बनाया और यहाँ पर फिर पाकिस्तान ने उसके वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो कि देना था। पहले पाकिस्तान की फ़ोर्स का लॉर्ड डेबिलिटी था, वो कुछ देर खामोशी से प्लानिंग करते रहे और फिर नरेंद्र मोदी को लगता था कि राफेल त्यारा जो है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और अगर वो यहाँ पर इसको उड़ाएंगे तो पता नहीं कौन सा मार्का मार लेंगे। उन्होंने राफेल त्यारा उड़ाया, पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मार गिराया। यहाँ पर उनकी जिल्लत का इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को बताया था कि ये इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। जब 23 अप्रैल को मैंने जायचा मोदी इन ट्रबल की वीडियो दी थी, तब मैंने डिटेल से कहा था कि इनकी गलतियों पे गलतियां होती रहेंगी और ये अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे बल्कि अगली गलतियों का नतीजा क्या निकला? अवाम सरापा एहतजाज है, अवाम सड़कों पर निकलेगी। जैसे ही राहु ट्रांजिट करेगा, अवाम में गमो गुस्से की जो लहर आप देखेंगे वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। और फिर मोदी यहाँ पर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाएगा और फिर नई गलतियाँ फिल फोर अगर मैं देखूँ तो मुझे मोदी की हुकूमत फौरी तौर पर जाती दिखाई नहीं देती, लेकिन जितनी रुसवाई उनको फेस करना पड़ चुकी है। अपनी वीडियो में बताया था कि इंडिया के ज़ायचा फ़िलहाल बहुत ख़राब है और अगर इन्होंने इसी तरह से गलतियां करते गए और इनको कंट्रोल ना किया तो इंडिया की मार्केट बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। इंडिया को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ेंगे और मुख्तलिफ मुआहिदात भी टूट सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो इनका अटैक किया, जो इनके साथ जो इनको आड़े हाथों लिया, उससे मुस्लिम ममालिक में खुशी की एक लहर उठी। मुस्लिम ममालिक इंतहाई खुश हैं क्योंकि पहली दफ़ा दुनिया में मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, वरना तो मुसलमानों को बहुत कमज़ोर मुसलमानों में से इतने बड़े लेवल पर कोई सर नहीं उठाता था। और यहाँ पाकिस्तान को एक नई ज़िंदगी मिली है, पाकिस्तान की नई ज़िंदगी, नई दौड़ का आगाज़ हो रहा है, जो आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।